नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। चिटफंड कंपनियों के बहाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके पूरे परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर निवेशकों का पैसा गया कहां। रमन सिंह जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उनको इस मामले पर जनता को जवाब देना चाहिए। दरअसल भूपेश बघेल सरकार चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त कर, सेल कर, उन्हें बेचकर जो निवेशक हैं उन्हें पैसा वापस लौटा रही है। और इसी मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली सरकार के मुखिया पर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके पूरे परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर निवेशकों का पैसा गया कहां। 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष थे और उस समय ये लोग रोजगार मेला आयोजित करते थे और चिटफंड कंपनी को आमंत्रित करते और वहाँ वो सर्टिफिकेट बांटते थे कि चिटफंड कंपनी के एजेंट बन जाओ, आपको रोजगार मिलेगा। और एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर थे डॉक्टर रमन सिंह, उसको पूरा परिवार, पत्नी भी, उसके लड़के भी, और उसके खिलाफ कितने FIR हुए। अभी इन्वेस्टर का पैसा तो लग गया है। जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट किए, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे रमन सिंह और पूरा परिवार, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो पता चले। आखिर आम जनता का पैसा है और वो उनके पास पहुंच, वो आम जनता को वापस होना चाहिए। हमारी सरकार तो कटिबद्ध है कि वो राशि उनको जनता को मिले। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सरकार के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा है। पूरे परिवार को उन्होंने निशाने पर लिया है। और दरअसल चिटफंड कंपनी को लेकर रमन सिंह निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके पूरे परिवार पर न केवल निशाना साधा, उन्होंने कहा कि आखिर निवेशकों का पैसा गया कहां। रमन सिंह जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उनको इस मामले पर जनता को जवाब देना चाहिए। दरअसल वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों से पैसे वसूल कर जो निवेशक हैं उनके पैसे वापस लौटा रही है। लगातार इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विनोद, चिटफंड कंपनी का मसला बड़ा सियासी मसला रहा है और इस मसले पर एक बार फिर से पूर्व सीएम रमन सिंह निशाने पर हैं भूपेश बघेल के। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कटघरे में खड़ा किया और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। उन्होंने कहा कि ये सरकार जब अपने शासन में थी तब रोजगार मेला आयोजित करती थी और उस बहाने चिटफंड कंपनियों को यहाँ पर एंट्री दी गई, लोगों को सर्टिफिकेट दिलाए गए और करीब 6 से 6.5 हजार करोड़ रुपया जो है वो उगाही की गई। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जब से बनी है कांग्रेस की, तब से लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो दूसरे राज्य में हैं, जिन्होंने जो चिटफंड कंपनियों के कर्ता धरता है, उनकी प्रॉपर्टी दूसरे राज्यों में है और उस पर कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा एक बड़ा बयान भी भूपेश बघेल ने दिया कि सीएम रमन सिंह और उनका जो पूरा परिवार है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशांत, अब इस बयान से राजनीतिक जो सियासी हलचल है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक बड़ा बयान जो है सीएम भूपेश बघेल ने दिया है कि जो पूर्व सीएम है डॉक्टर रमन सिंह, वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चिटफंड कंपनियों के लिए काम कर रहे थे और यही वजह है कि भोले भाले छत्तीसगढ़ियों को चिटफंड कंपनियों ने जमकर यहाँ पर वसूली की थी, उन्हें ठगा था। जी प्रशांत। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने आज गौरेला में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को नरवा के तहत वाटर रिचार्जिंग करने पर जोर दिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। सीएम ने जनता की आय में वृद्धि के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के साथ साथ हर पंचायत में गौठान बनाने के निर्देश दिए। गौठानों को रीपा के अंतर्गत विकसित करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि बड़े पैमाने पर गौठान में तेल मिल और हालर उपलब्ध कराए ताकि रोजगार मिले और आय बढ़े। लाख उत्पादन और
प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि यहाँ पर्यटन की ज्यादा संभावनाएं हैं। राजमेरगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश भी होनी चाहिए। वनाधिकार पट्टा, बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। इतना नहीं, अविवादित नामांतरण बंटवारा के निस्तारण में निश्चित प्रक्रिया का पालन करने और भुइयां पोर्टल में अपडेट करने के लिए भी उन्होंने प्रशासनिक अफसरों को कहा है और बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत कुएं का निर्माण किया जाए, ये भी उन्होंने कहा। गौठान में रेंटल बिजनेस को बढ़ावा देने और गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत वनौषधि को प्रोत्साहन देने का निर्देश भी उन्होंने दिया। जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से 9वीं और 10वीं के बच्चों के बनाएं। जो काम करने का आवश्यकता है वो नरवा का काम करने, वाटर रिचार्जिंग। यहाँ बसाहट है, वहाँ तेजी से काम करने की जरूरत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको टेकअप करे और वहाँ कुआं बना दे ताकि पेयजल की समस्या का निदान हो सके। दूसरी बात यह है कि उन गांवों में सौर ऊर्जा भी पहुंचाने का आवश्यकता है। नेटवर्क की भी बड़ी शिकायत है, नेटवर्क ही नहीं है। लिमिटेड टाइप्स हैं, वहाँ गए थे पैदल लोग, तो वही बोले हमारे पास तो कोई बीज नहीं है, तो बीज उपलब्ध करा दें और उसको भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ दें तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बहुत स्थिति आर्थिक कमजोरी तो दिखता है। रायपुर से बड़ी खबर है, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भुगतान किया जाएगा। 7 जुलाई को भुगतान होगा। सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को भुगतान करेंगे। 10 करोड़ 84 लाख रुपए का ये भुगतान होगा और अब तक 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 7 जुलाई को भुगतान किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हितग्राहियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए भुगतान करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में धान और मक्के से एथेनॉल बनेगा। केंद्र ने एथेनॉल बनाने की हरी झंडी दे दी है। 2 प्लांट मंजूर किए गए हैं। 2.65 लाख लीटर रोज एथेनॉल का उत्पादन होगा। बेमेतरा और लुंड्रा में ये प्लांट लगेगा। बेमेतरा तहसील के पोथर्रा गांव में 65,000 लीटर का उत्पादन किया जाएगा। सरगुजा जिले के लुंड्रा के जमीरा गांव में 2 लाख लीटर का उत्पादन होगा। 373 करोड़ का निवेश किया जाएगा। 8 मेगावाट बिजली का इसके माध्यम से उत्पादन हो सकेगा। राज्य सरकार के 2 वर्षों के प्रयास के बाद ये सफलता मिली है। बहुत लेट के 2 साल 2.5 साल लगा है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहा था। मुख्यमंत्री का लेटर मुख्यमंत्री प्रयास किया है, कभी हार नहीं माना। उसका परिणाम है आज एथेनॉल के लिए जो भारत सरकार अनुमति दिया है, स्वागत हो गया है। मैं मुख्यमंत्री को इसलिए बधाई देता हूं। ये काम जल्दी हमारा छत्तीसगढ़ में चालू करने का प्रयास हमारा सरकार करेगा। एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा और चूंकि आप उद्योग मंत्री भी हैं, आगे भी इसको और विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज नौजवान है, महंगाई का जमाना है, यहाँ दान बहुत उत्पाद होता है। यहाँ सबसे ज्यादा रेट में दान खरीदी करने वाला हिंदुस्तान के पहला सरकार है भूपेश बघेल के नेतृत्व के सरकार। पिछले साल 2540 रुपये में दान खरीदी हुआ है। आने वाला साल में 2640 रुपया 2660 रुपया में छत्तीसगढ़ में दान खरीदी होगा। एथेनॉल बनाने में यहाँ के किसान, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ दान का कटोरा होता है, अब दान पैदा करने में ज्यादा रुचि लेंगे। हमारा सरकार लगातार किसान लोगों को मजबूत करने में, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में भूपेश बघेल लगातार प्रयास करता है। और सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय में जूते चप्पल से एक दूसरे को पीटते हैं। उसके बाद भी उनकी सरकार बनी। जब जूता खाने वालों की सरकार बन सकती है तो बीजेपी कार्यालय में रसगुल्ला और लड्डू खाते हैं। ऐसे में हमारी सरकार जरूर बनेगी। हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं। कांग्रेस कार्यालय में वहां पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, उनकी भी सरकार बनेगी। जब चप्पल जूता से मार करने वालों की सरकार बन गई थी, रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लड्डू और रसगुल्ला का तो पता नहीं, पर 2 दिन पहले ही नंद कुमार साय ने भाजपाइयों को कड़वी गोली खिलाई थी, जिसकी कड़वाहट अब तक नहीं गई है। विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोग कपड़े सिलाकर बैठे हैं। बीजेपी के नेता किसी दूसरे नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी पार्टी में कहां से रसगुल्ला बटेंगे? कैसा लड्डू कैसा रसगुल्ला मिलता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2 दिन पहले ही नंद कुमार साय ने भाजपाइयों को कुनैन की गोली खिलाया था और रेणुका सिंह सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उस कुनैन की गोली की कड़वाहट अभी गई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी का एक पखवाड़े पहले बयान आया था कि विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटा के अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन लोग कपड़े सिला के बैठे हुए हैं। 14 विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के लिए 9 दावेदारों ने अपना दावा पेश किया था। तो कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी पार्टी में कहाँ से रसगुल्ले बटेंगे? वहाँ तो जूतम पैदार और लट्ठम लट्ठा चल रही है। और बीजेपी नेताओं के साथ रियाज की फोटो होने को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ढोंग करते हैं, उनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। बीजेपी केवल लड़ाने का काम करती है। उदयपुर में जो घटना हुई है उसके जो मुख्य आरोपी हैं रियाज, उसकी तस्वीरें वहां के जो बीजेपी लीडर्स हैं उसके साथ दिखाई दी और साथ ही सदस्यता भी उसने बीजेपी की लेके रखी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में सच्चाई जो आई वो कि वो बीजेपी का ही सदस्य था, उसने लेकर बीजेपी की सदस्यता लेकर रखी हुई थी। डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सदस्यता कोई भी मिस कॉल लेकर ले सकता है। फोटो खिंचाने कोई भी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाता है, इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है। मुसलमान इस देश में ये 8 साल में नहीं आए, आजादी पहले से रहते हैं। इसको माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो उदयपुर में जो घटना हुआ है उसको पूरी तरह से निंदा करता हूं। उनको जल्दी से जल्दी जो भी कानून का अंदर में रहकर उनको फांसी चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस टाइप का घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग। इनको आज हिंदुस्तान का जनता ने सिद्ध कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और जशपुर से बड़ी खबर है, बच्चों से टॉयलेट साफ कराने के मामले में 24 घंटे बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व जनपद सदस्य ने शिकायत की थी। कल एसडीएम ने जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। टॉयलेट साफ कराने की तस्वीर सामने आई थी बच्चों की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इससे उजागर हुई थी और कार्रवाई नहीं होने से गांव वालों में अभी भी भारी नाराजगी है। तो बच्चों से स्कूल की टॉयलेट साफ कराने की तस्वीरें सामने आने के बाद तस्वीरें न्यूज 18 ने दिखाई थी और इसके बाद प्रशासन हरकत में भी आया था। इतना ही नहीं, एसडीएम ने जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद एसडीएम के आदेश पर भी कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई नजर नहीं आई है इस मामले में। और इसी को लेकर जो गांव वाले हैं वो भारी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। तो एक बार फिर बता दें, जशपुर का ये मामला था और जशपुर में बच्चों से स्कूल का टॉयलेट साफ कराया जा रहा था। इसकी जब तस्वीरें सामने आई तो फिर हड़कंप भी मचा। इसके बाद एसडीएम ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन ना होने के चलते गांव वालों में नाराजगी है। 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है इन तस्वीरों के सामने आने को, लेकिन फिर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ये लापरवाही सामने आई थी। स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने का मामला था और अब गांव वालों में नाराजगी है, चूंकि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अमूमन जब स्कूल खुलते हैं तो कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन ये हैरानी का सबब भी है। दरअसल जिन बच्चों को स्कूल में कक्षा में होना चाहिए शिक्षा हासिल करने के लिए, उन्हें साफ सफाई में लगा दिया जाता है। यहां तक कि टॉयलेट
की सफाई में उन बच्चों को झोंक दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और ऐसी ही जब तस्वीरें जशपुर से सामने आई तो हड़कंप मच गया। प्रशासन में भी हड़कंप मचा, गांव वालों में भी, स्थानीय लोगों में भी नाराजगी थी। जिन लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, उन लोगों ने भी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद नाराजगी जाहिर की थी और माना जा रहा था कि जल्द एक्शन भी हो जाएगा इस मामले में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। दीपक सिंह जशपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। दीपक, एक्शन क्यों नहीं हुआ? एसडीएम ने भी निर्देशित कर दिया कार्रवाई के लिए। प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि इस घटना के सामने आने के बाद जो है जो जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, उसकी काफी किरकिरी हुई थी। जो ग्रामीण है उनमें नाराजगी थी, जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई गई थी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उन बच्चों के हाथों में जो है झाड़ू थमा दिया जाता है और उनसे जो है टॉयलेट और बाथरूम की सफाई कराई जाती है। और इस घटना के सामने आने के बाद जो है प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच टीम की लापरवाही देखी कि कल वहां पर कोई भी जांच जो के टीम के जो सदस्य हैं वो नहीं पहुंचे थे। आज जो है स्कूल में जांच की टीम पहुंची हुई है और इस मामले में हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि जांच टीम स्कूल से पहुंची हुई है, उनके जांच लगातार जारी है और जांच के बाद जैसे ही उनके पास जांच रिपोर्ट आएगी और वो प्रतिवेदन तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लापरवाही बरती जा रही है और जो विभाग के अधिकारी हैं वो सिर्फ जांच और प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना सामने आई थी। घटना के सामने आने के बाद तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए था और जो दोषी पाए जिनकी प्रथम दृष्टया इसमें गलती नजर आ रही थी उन दोषियों को। दीपक, तो क्या फिर एक बार फिर इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों का भी आरोप है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई है तो कहीं ना कहीं लीपापोती के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है और स्कूल के बच्चों से सफाई कराई जा रही थी तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में मैं आपको बताऊं कि अब जो चाइल्ड लाइन भी संज्ञान ले रहा है और चाइल्ड लाइन का भी कहना है कि जो भी इस तरह के मामले सामने आएंगे बच्चों से जुड़े हुए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, एक्शन उन पर होना भी चाहिए। शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के। खबर कवर्धा से। कवर्धा के ग्राम कापा के मिडिल स्कूल भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है। भवन लगभग खंडहर होने की स्थिति में पहुंच चुका है। स्कूल की दीवार पर इतने बड़े होल बन गए हैं कि वो कभी भी गिर सकता है और गंभीर हादसा हो सकता है। जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ना मुश्किल है, तभी तो नौनिहाल खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने शाला भवन बनाने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की। उधर बलौदा बाजार में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भाटापारा के रोरा तरेंगा मार्ग पर व्यापारी भाई बहन से पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों की सोना चांदी के जेवर और नकदी को लूटकर अपराधी फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी की माने तो रोहरा से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी ये लूट हुई, जिसमें 25 किलो चांदी, 250 ग्राम सोने के साथ 3 लाख नकदी लेकर बदमाश भाग गए। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। वहीं व्यापारियों में दहशत का माहौल है। और दुर्ग से बड़ी खबर है। मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ने का मामला। मूर्ति तोड़ने पर भड़के हिंदूवादी संगठन। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं लोग, मूर्ति तोड़ने का विरोध भी कर रहे हैं। भिलाई के खुर्सीपार जोन 3 की यह घटना है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ने के मामले में हिंदूवादी संगठन भड़क गए। बड़ी संख्या में जो नाराज लोग हैं वो मंदिर पहुंचे हैं और मूर्ति तोड़ने का विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। भिलाई के खुर्सीपार जोन 3 की यह घटना बताई जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।